परहेज नहीं है, लेकिन इमरान मसूद से परहेज है। लेकिन हाँ, ये डिसाइड हो गया है कि चुनाव लड़ा जाएगा 2027 का। हाँ। समाजवादी पार्टी छोड़ने की मेरी कभी मंशा नहीं थी। बहुत ही भारी मन के साथ मैंने छोड़ा था, और सही है कि भाई ये दीजिए तब आपका टिकट होगा। तो मुझे लगा कि मैं इतना पैसा इन लोगों को खिलाऊंगा जो पदाधिकारी हैं, मुझे नहीं पता कि ऊपर से इस तरह का बहन जी की तरफ से उनको दिशा निर्देश था या नहीं था। लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आए अभी 1 महीना से ज़्यादा कुछ ही समय हुआ है। लोगों में जो है विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो है चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। नकुट विधानसभा में खालिद खान जो पूर्व चेयरमैन है, उनके घर में एक सभा का आयोजन उनके युवा बेटा साहिल खान के द्वारा किया जाता है, जिसमें तय किया गया हालात चाहे जैसे बने 2027 का चुनाव अवश्य लड़ा जाएगा। जेडीयू के साथ बातचीत करने के लिए साहिल खान जो युवा नेता है हमारे साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और चर्चा इनसे जो है लोकसभा चुनाव कोई भी रहेगी, इन्होंने जो है कैराना लोकसभा पर जो है इकरा हसन जो गठबंधन प्रत्याशी है उसको सपोर्ट किया है, तो सहारनपुर में सपोर्ट इनके जो है बहुजन समाज पार्टी को किया। आखिर इसकी वजह क्या आ रही है, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जी साहिल खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए अनुज भाई। रिजल्ट आया अभी कुछ समय हुआ, लेकिन आपने जो दूसरा मूवमेंट शुरू कर दिया, देखिए 2027 टारगेट। जी, 27 का क्या होता है ना, जब आप अ, सियासी आपका जो सफ़र होता है, जो संघर्ष होता है, जब आप उसमें होते हैं, आपके साथ बहुत सारे आपके साथी जुड़े रहते हैं। उनकी भी आपसे उम्मीदें होती हैं। गरीब लोगों की, जो गरीब आवाम से जुड़ी हुई होती है, उनकी भी आपसे उम्मीदें होती है। तो उसके लिए आपको सियासत में बने रहना पड़ता है। हमारा कार्यालय, जब से मैं चुनाव, मतलब कि पिछले 30-35 साल से हमारे जो मेरे वालिदैन हैं वो सियासी संघर्ष कर रहे हैं। मैं 2018 में सियासत में आया था, और तब से लगातार मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। और ये संघर्ष का ही नतीजा है कि हम चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन हम अभी भी सियासत में जिंदा हैं। और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे और जब सियासत करेंगे, तो उसके लिए आपको चुनाव भी लड़ना पड़ता है। चुनाव लड़ना ज़रूरी इसलिए हो जाता है अनुज भाई, कि ताकत जब तक आपके पास नहीं आएगी, आप गरीब मजलूम जो आवाम है उसकी आवाज़ सदन में या विधानसभा में नहीं उठा पाएंगे। तो उसी की चर्चाएं वहीं चल रही थी। हमारे साथी कह रहे थे कि भाई कोई भी बने, कोई भी हालात बने, अभी हम किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन जब 2027 का वक्त आएगा तो चुनाव आपको लड़ना है। तो उनकी बात पे मैंने लब्बैक कहा, और मैंने कहा ठीक है, जब आपका फैसला ये है तो लड़ेंगे, और बहुत बड़ी मीटिंग बुलाएंगे, सब साथियों से राय मशवरा करेंगे और एक रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन हाँ, ये डिसाइड हो गया है कि चुनाव लड़ा जाएगा 2027 का। चुनाव आप जो है विधानसभा का भी लड़ते हैं, चुनाव आपने जो है अभी हाल में निकाय का जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है बाबूजी को लड़ाया है। हालात ऐसे बन जाते हैं, चुनाव नहीं जीत पाते, या वजह कुछ और हो जाती है कि जो है चुनाव में आप जो है हार का मुंह देखना पड़ता है। आप खुद को मजबूत मानते हैं, जबकि देखिए, हार जीत मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जीतना तो एक ही को है, सारे नहीं जीत सकते। बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, जीतता एक ही है। बात यह है कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, और आप में वो काबिलियत है नहीं है। जनता को जिसको जिताना होता है, जनता उसको वोट देती है, और जिसकी किस्मत में होता है वो जीत जाता है। उसके बाद 5 साल का कार्यकाल देखा जाता है कि उसने अच्छा कार्यकाल उसका रहा, उस जनप्रतिनिधि का रहा या नहीं रहा। काबिलियत अगर आप में होगी तो एक ना एक दिन आपको आपको कामयाबी भी मिलेगी। और मैं उसी जद्दोजहद में हूँ कि किसी ना किसी दिन इंशाल्लाह मुझे भी कामयाबी मिलेगी, और मैं अपना जो जो मेरी काबिलियत है मैं वो अपनी विधानसभा में दिखा पाऊंगा। मेरा फोकस जो है वो किसी तरह से 2027 के चुनाव में लोगों का दिल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का दिल जीतकर विधानसभा में पहुंचकर नकुल विधानसभा की आवाज उठाने का है। बहुत नज़दीक जाके जो है अगर देखा जाए नकुल नगर पालिका के चुनाव में जो है पाले के हाथ नहीं लगा पाए, मुझे आखिर क्या मानते हैं, चुनाव में हालात ऐसे पैदा हो गए थे या कुछ दूसरी वजह रही थी? हालात क्या, वो तो सबको पता है, पूरे जिले को पता है किस तरह का वो हालात बने। हमारे साथ अक्सर यही होता है कि जिस भी पार्टी में हम होते हैं, काम कराया जाता है हमारे से पूरे 5-5 साल, और आखिरी वक्त पे आके टिकट काट दिया जाता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को ला के टिकट दिया जाता है उनको। और जैसे कि मैं अपने इससे पहले भी इंटरव्यू में कई मरतबा बोल चुका हूँ कि जब तक हमारे पास ताकत नहीं आएगी, हम अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, उनके काम नहीं करा पाएंगे। कलम में ताकत होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी हम पर्सनल लेवल पे जो करते हैं वो किसी से छुपा नहीं है, पूरा जिला जानता है उस चीज़ को। लेकिन इंशाल्लाह अब जब ये 2027 का चुनाव आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें हमारी मेहनत का फल भी मिलेगा। हार जीत से हम नहीं घबराते। मुद्दा ये होना चाहिए और हौसला ये होना चाहिए कि आप हर हालत में लड़ें। जब तक आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? तो लड़ना बहुत ज़रूरी है। अखिलेश यादव के भी आप बहुत नज़दीक रहे हैं और बहन कुमारी मायावती का भी आपको आशीर्वाद मिला है। हालात आखिर क्या बने हैं कि ये दोनों को साथ आपको छूट गया, छोड़ना पड़ा है? जबकि ये ना चाहते हुए, ऐसा लोगों का मानना है कि भाई नहीं चाह रहा था खान परिवार, फिर भी आपने जो है छोड़ना पड़ा है।
बस वो हालात ऐसे बन गए। देखिए क्या होता है ना कि साथियों का कभी कभार दबाव होता है। समाजवादी पार्टी छोड़ने की मेरी कभी मंशा नहीं थी। बहुत ही भारी मन के साथ मैंने छोड़ा था, और मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी से आने को बिल्कुल तैयार नहीं था। साथियों का ही दबाव था कि अगर आपका टिकट नहीं हो रहा है और हमारी मेहनत है, हमें हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए था, जब नहीं हो रहा है तो आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि आप बसपा से टिकट लेके आए। तो साथियों के दबाव में ही के चलते मैं बसपा से टिकट लेके आया। वो किस्मत में नहीं था, लेकिन अच्छा वोट मिला मुझे। अभी आप देखिए 30,000 पे लोकसभा के चुनाव में यहाँ पे कैंडिडेट सिमट गया, मुझे वहाँ 55,000 से ऊपर वोट मिला था। विधानसभा में 25,000 से ऊपर मुझे मुस्लिम वोट ही मानिए आप जो मिला था, और थोड़ा बहुत जो दूसरे समाज का था। तो थोड़ा सा तकलीफ ये होती है अनुज भाई कि हमारे परिवार ने कभी जातिवाद की और सांप्रदायिक इस तरह की राजनीति नहीं करी। लेकिन क्या होता है, चाहे वो चेयरमैनी का चुनाव उठाइए, चाहे विधानसभा का चुनाव उठाइए, हिंदू वोट जैसे हम चाहते हैं हमें मिलना चाहिए, हम सभी वो करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करता है, लेकिन जैसे मिलना चाहिए उस हिसाब से हिंदू वोट नहीं मिल पाता। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि मुझे सब समाज का साथ मिलेगा, मेरे हिंदू भाइयों का भी मुझे साथ मिलेगा, क्योंकि मुझे मेरी वालदा ने सब समाज को साथ में लेके और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात ही, शिक्षा भी यही दी है मुझे। तो मैं इसी उसके तहत अब चलूंगा भी। अपने जो हमारे हिंदू साहिबान हैं उनके गांव में भी जाऊंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सबका साथ मुझे मिलेगा तो मैं एक बहुत बड़ी जीत 2027 में दर्ज कर पाऊंगा। साहिल खान या भैया से अपनी बात नहीं मनवा पाए, या तो सबको पता है, लेकिन बस बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए, क्या हाथी का चारा महंगा पड़ा था? अरे वो देखिए वो पुरानी बात है, और मैं काफी इससे अब नहीं कर दीजिएगा। नहीं नहीं मैं बोल भी चुका हूँ उस चीज को रिपीट करके, और आपको भी पता है, देखिए आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि किस तरह से बड़ी उम्मीदें थी आपको, नगरवासियों को बड़ी उम्मीदें थी आपसे, जय कि जय हाथी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा लास्ट मोमेंट तक, और जय। विधानसभा की बात कर रहे नहीं, हैं मैं या फिर नगर की बात चेयरमैन की बात कर रहे हैं? नगर में छोड़िए आप आपने तो। अब आप देखिए, चेयरमैनी का चुनाव था, वही वाली बात है, 500 वोट से हमें हराया गया। फर्जी वोट कितना हुआ, आसपास के गांव से वोटों को, मतलब वोटर बाहर से आए, बहुजन समाज पार्टी का सिंबल रहता, चुनाव जीत जाते। बिल्कुल जीतते, बहुत बड़ी जीत होती है। वजह क्या रही हाथी का चारा महंगा? बस वो तो वहां पर क्या नहीं, एक होता है, बयान आया था आपके कि मैं इतनी शादी कर दूंगा जितने वहां पे दूंगा। वो उनके जो पदाधिकारी तो थे, मैं आप तो आज आप भी कहना नहीं चाह रहे? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बोलूंगा, जो पदाधिकारी थे उनकी तरफ से पूरा प्रेशर था, उल्टी सीधी डिमांड होती थी, 1-1 करोड़ की, 1.5-1.5 करोड़ की डिमांड हो रही है कि भाई ये दीजिए तब आपका टिकट होगा। तो मुझे लगा कि मैं इतना पैसा इन लोगों को खिलाऊंगा, जो पदाधिकारी है, मुझे नहीं पता कि ऊपर से इस तरह का बहन जी की तरफ से उनको दिशा निर्देश था या नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से इन लोगों के जेब भरने से अच्छा ये है, जो वहाँ पे उगाही करने का जो गैंग बैठा है उनको मैं पैसा खिलाऊं, उससे अच्छा तो ये है कि मैं बच्चियों की शादी कराऊं, जो कि मैंने कराई भी। अब तक मैं 35 बच्चों की, गरीब बच्चों की शादी करा चुका हूं, जबकि और भी मेरा प्लान है आगे चल के। इसके लिए आपको डीडी न्यूज़ को आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस मोमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बात जारी रखें। जी। तो बस आगे यही है हमारा कि इस तरह से इन लोगों को पैसा बांटने से अच्छा यह है कि गरीब आवाम में दिया जाए, कम से कम दुआएं तो मिलेगी। वो बात ठीक है कि, लेकिन वो ब्लैकमेलिंग वहाँ पे उस पार्टी में बहुत ज़्यादा हो गई थी, और इस चीज़ के लिए मैंने अवगत बहन जी को भी कराया था। उसके बावजूद अभी तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं, ना कुछ उस तरह की वहाँ से कोई फीडबैक आया, लेकिन मैं अपनी बात ऊपर तक पहुँचा चुका हूँ, जो जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उन लोगों के खिलाफ। 27 में पहली पसंद बहन जी बन सकती है, या अखिलेश यादव का फिर हाथ पकड़ा जाएगा? देखिए अभी ये भविष्य के गर्भ में छुपा है अनुज भाई। मैं तो फिलहाल आज़ाद हूँ। जिस पार्टी में हमें मान सम्मान मिलेगा, जो पार्टी हमारे साथ, आजाद से मतलब आजाद समाज की तरफ जाओगे? नहीं नहीं नहीं, आज़ाद अभी देखिए वो भी एक विकल्प है ना। हाँ देखिए वो भी जीत ही गए ना चुनाव, नहीं, वोट वो भी एक अच्छे तरह से लगे। सबके खिलाफ गए, उन्होंने जनता की सेवा हो सकता करी। है विकल्प आपका। और हाँ, 27 का विकल्प है, और उसमें क्या है, बहुत सारी पार्टी हैं, आज़ाद समाज पार्टी भी है, बहुजन समाज भी है, और आपकी समाजवादी भी है, कांग्रेस, बहुत सारी हैं पार्टी। किसी पार्टी से मुझे परहेज नहीं है, किसी पार्टी से कोई मेरी ज्यादती दुश्मनी नहीं है। जिस पार्टी से हमारे लोगों को, हमारे साथियों को मान सम्मान मिलेगा, जो जो पार्टी में लोकतंत्र होगा, जो पार्टी ये देखेगी कि हाँ हम अगर हमने मेहनत करी है, इन लोगों को उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, जो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोगों के बीच में बने हुए हैं। आप बताइए, बड़े बड़े यहाँ पर विधायक हैं, आपके सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, जितना हमारा कार्यालय खुलता है, जितना हम वहाँ पे काम करा रहे हैं, हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, उसके बावजूद हमारा वहाँ पे रोज कार्यालय खुलता है, रोज लोगों की वहाँ पे जन सुनवाई होती है। जो भी हम बिना पावर के काम करा सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोगों के काम कराएं, बच्चियों की, जो गरीब बच्ची हैं उनकी शादी कराएं, विधवाओं को जितना भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, गरीब मजलूम जो आवाम है उनकी अपने पैसे से मदद करें, वो हम करते हैं, करते आ रहे हैं। ये हम कर रहे हैं बिना किसी पावर के। तो जब हमारे पास, हमारी कलम में ताकत होगी, तो आप
तसव्वुर कर सकते हैं कि हम कितना करना चाहेंगे और कितना करने की कुव्वत रखते हैं। तो बस उस दिन का इंतजार है, इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। परहेज नहीं है, लेकिन इमरान मसूद से परहेज है। नहीं देखिए, उनसे मेरी नहीं तो आपने सिद्ध किया इस चीज को जो है। अगर हम बात कर राना की करें लोकसभा चुनाव की, वहां पर आप जो गठबंधन प्रत्याशी एक राशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर दे रहे हैं, उनके लिए जो है प्रोग्राम हो जा रहे हैं। हम सहारनपुर की बात अगर करते हैं, वहाँ पर जो है आप जो है बहुजन समाज पार्टी के व्यक्ति जो है किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उसमें आप सपोर्ट करते हैं, इमरान मसूद से परहेज रखते हैं। चलिए मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगा, अनुज भाई आप बताइए, जब मेयर का चुनाव हुआ था तब मेयर के चुनाव में पिछड़ी सीट आई थी, ये पिछड़े को नहीं लड़ना चाहिए था, आप बताइए। उसमें भी इन्होंने अपने परिवार ने से जो लड़ी वो पिछड़ी नहीं थी, पिछड़ी थी, लेकिन इनके परिवार की थी ना। तो आदमी पहले पिछड़े भी इनके प्रयास तो प्रयास तो राजनीति में अपने लोगों के लिए किया जाता है। आपके साथ ही नहीं है क्या? दूसरे लोग नहीं है, वो तो इनके यहाँ पर हैं, पिछड़े समाज से भले ही वो आती है, लेकिन इन्होंने अपने परिवार से ही खड़ा किया। तो ऐसा क्या है कि सबके सब इनके परिवार के ही होंगे? अब कितने सारे इनके परिवार में खड़े हुए हैं और पहले से डिसाइड हो जाता है कि ये विधानसभा तुम्हारी है, ये विधानसभा तुम्हारी है, ये विधानसभा तुम्हारी है। तो सारी इनके परिवार की ही पूरा जिला रह गया क्या? सारी विधानसभाएं, सारी लोकसभाएं, सारे के सारे पद इनके परिवार को ही चाहिए क्या? मेरी लड़ाई वो थी। अब इनको अल्लाह ने कामयाबी दी, पब्लिक ने इनको अपना समर्थन दिया, इनको ठीक है ये जीत गए। अब इनको सिद्ध करना है कि इनको जो जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने इनको वोट दिया है 5 साल, ये कैसे सबको साथ लेके चलते हैं और कितना विकास कार्य करते हैं। मेरी लड़ाई सिर्फ इस चीज की थी कि जब पिछली सीट पे इन्होंने मेयर के चुनाव में अपने घर से खड़ा किया था, तो जब ये एमपी का चुनाव आया था तो इसमें इनको किसी पिछड़े को आगे लेके आना चाहिए था, लेकिन उसमें भी खुद खड़े हो गए। और मैंने समीकरण देखे थे, कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं थी, वो बात अलग है कि क्या हुआ है इनके साथ मेरा जो रहा है। मैंने सिर्फ समीकरण ये देखा था कि अगर जितना वोट इनको पड़ा है, अगर उतना वोट माजिद भाई को पड़ जाता तो आप देखिए उनकी जीत कितनी बड़ी होती, कम से कम 2-2.5 लाख से वो जीतते। लेकिन ठीक है, उस वक्त सब सर समाज एक साथ होके सबने एक माहौल मतलब एक सेट कर लिया था कि भाई गठबंधन को ही दे देना है, तो गठबंधन को पूरे उत्तर प्रदेश में मिला तो इन्हें भी मिला, सभी ने दिया, सर समाज ने इनको वोट दिया, तो इनकी जीत अच्छी हुई। तो ठीक है, अब इनको 5 साल काम करना है, दिखाना है कि क्या कर सकते हैं जनपद के लिए। 3 साल है अभी 2027 के चुनाव में, मुद्दे क्या आ जाएंगे? क्योंकि आप जो किसी दल में तो है नहीं, और किससे किस, क्योंकि आपने जो कोविड काल को अगर मैं याद करूँ, बड़े पैकेट आपने बांटे, बड़े लोगों को जो आपने हेल्पफुल आप रहे हैं, तमाम लोगों को आपने सपोर्ट किया है। उस समय कुछ इस तरह का था, मोमेंट इस तरह के थे। तो अभी 2024 चल रहा है, 2027 के लिए आपके मुद्दे क्या रहेंगे? जनता की सेवा कैसे की जाएगी, जनता को अपनी तरफ कैसे मोड़ा जाएगा, जो आपको जो है इस चुनाव में जो है वो समर्थन? मैं दिल की सुन रहा हूँ की बात ही हालांकि आपने दिल वाली बात नहीं की, ऐतराज वाली बात जो है वो दिल की नहीं की, वो पर्दे के अंदर रख के बात किया आपने जो है। मैं अब खुल की बात करता हूँ। जी जी अनुजय, मेरा बात है कि मैं सियासी बात करना ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत साफ सुथरी सियासत जो दिल में है वो जबां पे है, मैं ऐसी सियासत बिल्कुल ही सियासत जी पसंद करता हूँ। जी। देखिए, अफसोस हुआ था मुझे, मैं सही बताऊं, बहुत, क्योंकि जब कोरोना काल था सबके सब अपने घरों में घुसे हुए थे। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के 5 साल दिलो जान से नकुड़ विधानसभा में गांव गांव जाकर बिना किसी का धर्म देखे, बिना किसी की जाति पूछे, मैंने सबकी मदद करी थी। मैंने जब कंबल बांटे, राशन बांटे, जो मैं आर्थिक तौर पर मदद कर सकता था वो मैंने मदद करी लोगों की। कोरोना काल में जिनको कोरोना था, कोई उनको उठाने वाला नहीं था, मैं अपनी गाड़ी में डालकर उनको हॉस्पिटल तक में मैंने जाके भर्ती कराया। मैंने किसी का धर्म जाति नहीं पूछी थी। लेकिन जब चुनाव आया तो चुनाव आने पे मतलब जो लहर था वो ठीक है, पार्टी का एक फैक्टर रहता है, वो अपनी जगह है, लेकिन जितनी मेहनत मैंने करी थी शायद ही किसी ने इतनी मेहनत करी होगी। तो मुझे मेरी मेहनत का सिला मिला नहीं था, जिसको मैं समझता हूँ कि मुझे शायद 2027 में लोग याद करते हैं, कहते हैं मुझे, मेरे मुंह पे कहते हैं कि गलती हुई थी, आपने बहुत मेहनत करी थी, आपकी मेहनत का सिला आपको तब हम बहक गए, भटक गए, लेकिन हम आपको 2027 में जो आपने मेहनत करी है हम उसका बदला आपको जरूर देंगे। तो मुझे उम्मीद यह है कि जब ठीक है मुझे तब नहीं मिला तो 2027 के चुनाव में मुझे वो बदल मिलेगा, और अगर सब समाज ने मुझे वोट दिया तो एक जीत बड़ी दर्ज यहाँ से होगी। सियासी पंडितों का मानना है कि जो है 2022 के चुनाव में आप जो है समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को हराने के लिए काम कर रहे थे, नहीं बिल्कुल, उनके वोट काटने के लिए काम कर रहे थे। आप बताइए। ये आपका एक मिशन था कि वो हार जाए। आपने बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे लोगों के इस तरह की बात भी कही है, मंत्री जी जो हमारे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी रहे हैं उनके संबंध में भी इस तरह की बातें आपने कही है उस समय जो है। नहीं, मैंने हमेशा मंत्री जी को जो क्वेश्चन किया था उनकी परफॉर्मेंस के लिए किया था, क्योंकि मंत्री जी एक जनप्रतिनिधि 4-4 बार के विधायक थे। वो क्या बताइए कि जब कोरोना काल में सबको जरूरत थी पूरे विधानसभा को, उनको फील्ड में नहीं रहना चाहिए था, फील्ड से वो गायब थे। बिल्कुल 15 दिन पहले 5 साल सत्ता की मलाई चाटने के बाद वो आते हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, टिकट लेके आ जाते हैं, और हमारे जैसे, मैं था और उसमें हमारे जो पुराने सीनियर लीडर, मेरे से भी सीनियर रहे हैं, जगपाल दास जी थे,
भाई मेरा टिकट नहीं कर रहे तो आप जगपाल दास जी साहिल का मजाक- साहिल साहिल खान ने फिर अपना मिशन बना लिया कि अब तो नहीं, हराना मिशन है, नहीं, अब तो हराना है। हराना नहीं था। देखिए कोई भी चुनाव में जो खड़ा होता है ना, मुझे नहीं लगता मैं उस कैटेगरी में नहीं आता कि मैं किसी को हराने के लिए, मैं तो जीतने के लिए खड़ा हुआ था। और अगर आप अनुज भाई, अगर आप थोड़ा सा सोशल मीडिया को देखें, टाइमलाइन चेक करें ना, तो इनसे बड़ी मीटिंग्स, चुनाव जो बदला था ना मेरा, वो आखिरी के 2 दिन में ही बदला था, वरना चुनाव तो मेरा खड़ा हुआ था। और जो अगर वो जो भीड़ थी वो वोट में तब्दील होती तो मैं चुनाव जीत भी रहा था, मैं बसपा से भी चुनाव जीतने की पोजीशन में था। वो आखिरी के 2 दिन क्या हुआ, अल्लाह को मंजूर नहीं था, या पब्लिक ने क्या रुझान बनाया कि भाई समाजवादी की सरकार आ रही है, तो सबके सब बस ये सोच के कि सरकार आ रही है, सरकार का हिस्सा बन जाओ, उन्होंने मेरी मेहनत को जीरो कर दिया था। वरना सब, आज आप जाइए विधानसभा में पूछिए कितना मैंने काम किया, और अभी भी लगातार मेरे वालिद और मैं बने हुए ही हैं, लगातार लोगों के बीच में काम कर ही रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका सिला हमें मिलेगा। दिल्ली, दुबई, देहरादून में रह के क्या जनता की लड़ाई लड़ाई आएगी? देखिए क्या होता है ना, कुछ लोगों का जो कारोबार होता है वो सियासत होता है। थानों के थानों की दलाली, तहसील की दलाली, लोगों को उलझाना, लड़वाना, उसमें फिर उनको साठ गांठ करना, पैसे कमाना, उस तरह की सियासत, वो मैं तो कहता हूँ वो हराम की कमाई है। मुझे हक और हलाल की कमाई खानी है। सब जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो ये वाला काम कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली में अकेला अर्निंग मेंबर हूँ फैमिली का, और मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना है। तो उसके लिए कारोबार होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो 24 घंटे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से लेके आ रहे हैं, ये सवाल होना चाहिए। जब आपके पास आपकी सोर्स ऑफ इनकम होगी, आप स्टैब्लिश कर सकते हैं कि आप कहाँ से कमा खा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर उस जनप्रतिनिधि को करप्शन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आज सीना चौड़ा करके बोल सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक कंपनी स्टैब्लिश करी है, दुबई में है। दुबई में मेरा आना जाना लगा रहता है, क्योंकि नई नई कंपनी है, तो मेरा, क्योंकि वहां पर उसका एक स्टार्टिंग फेज है, 6-7 महीने पुरानी कंपनी है। अच्छा, मैंने कोई गलत काम भी नहीं किया, वरना बहुत से लोग तो कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, छुपा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हक और हलाल की कमाई है, सब कुछ वाइट है, वाइट एंड ब्लैक, मतलब सब हर चीज खुली हुई है और सबके सामने है, तो मैंने तो कुछ छुपाया भी नहीं है। कंपनी खुली है तो कंपनी में जाना आना लगा रहता है, जो कि मुझे लगता है वो ऑटो मोड में आने में मुश्किल से 2-4 महीने, इस साल के अंदर अंदर वो सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरा 24 घंटे आपको फील्ड में दिखाई दूंगा। और मेरी एब्सेंस में, जब मैं यहाँ नहीं होता, अभी फिलहाल मैं 6 महीने से ही बाहर हूँ, आना जाना लगा हुआ है, बल्कि 6 महीने से क्या ज़्यादा तो मैं यहीं रह रहा हूँ। मेरे वालिद साहब तो 24 घंटे बने हुए हैं, और मेरी वालदा की तबीयत आपको पता ही है, पिछले 4 साल से वो बिल्कुल बैठ पे हैं। रिडन है, बेड है बिल्कुल, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, बिजनेस को भी संभालना है, राजनीति भी करनी है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप बिजनेस के सिलसिले में थोड़ा बहुत बिजी हैं, होना भी चाहिए। अपने समर्थकों को, या आपने जो इकरा आसन की और मॉडर्न का काम किया है, लोकसभा चुनाव की बात करी है, अब उनकी जरूरतें रहेगी, उनकी लड़ाई रहेगी, कैसे लड़ी जाएगी? क्या साहिल खान आप एक माध्यम या कड़ी बनने का कार्य करेंगे? बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी मेरी। आज भी मैं आपको बताऊं, बल्कि इत्तेफाक से आज कुछ लोग जुड्डी से मिलने आए हुए थे, उनका कुछ समस्या थी, उन्होंने मेरे से बात करी। 1 ग्राम पड़ता है जुड्डी, टाबर के पास ही। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ से कुछ लोग आए थे, और मैंने अपनी बहन को फ़ोन भी करा, और उन्होंने एकदम फ़ोन उठाया भी, जो कि मुझे अच्छा भी लगा कि भाई वो समस्या लेके आया। तो हमने उनसे बात करी, और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन भी दिया कि मैं इस जो समस्या को ख़त्म भी करूँगी। वो जितना प्रयास कर सकती है, वो देखिए, वो भी सत्ता में तो है नहीं, विपक्ष में ही है वो भी, लेकिन जो वो जनप्रतिनिधि और सांसद होने के लिहाज से जो जितना कुछ कर सकती है, मुझे पूरी उम्मीद है वो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे। तय हो चुका है, लड़ा जाएगा? बिल्कुल, ये तो साथियों को तय करना है, और साथियों ने आज, जो हमारे जिम्मेदार साथी आज जो थे, उन्होंने यही कहा है कि किसी भी हालत में आपको चुनाव तो लड़ना है, लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, वही जो मैं बोलता हूँ आपसे, तो लड़ना जरूरी है। इंशाल्लाह लड़ा जाएगा 2027 का चुनाव। चलिए, आपको बहुत मंगल कामनाएं। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।